अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विपक्षी चुटकी तो लेंगे। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कस दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पीडीए की रट लगाते रहते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर सीट पर जंग छिड़ी है, कल किसी को टिकट और आज किसी को टिकट। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के पास ना टिकट लेने वाले हैं और ना लड़ने वाले हैं। यादव जी आजकल पीडीए कहते हैं और उनके पीडीए को मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते वो। और अभी कल से मैं देख रहा हूं, अभी यहाँ मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है। चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट। मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। इसलिए उनकी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप सबको निभाने का काम करना है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ रामपुर और मुरादाबाद सीट पर ही टिकट को लेकर घमासान नहीं है, बल्कि मेरठ सीट पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। समाजवादी पार्टी जल्दी इस सीट पर भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने यहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है, लेकिन भानु प्रताप सिंह का मेरठ में विरोध हो रहा है, उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव यहां भी दूसरा उम्मीदवार दे सकते हैं। इस बारे में न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की मेरठ से विधायक शाहिद मंजूर ने, पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे। शाहिद मंजूर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कद्दावर पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर साहब। शाहिद मंजूर साहब, आज बैठक थी, बड़ी बैठक थी, अखिलेश यादव ने बुलाया था, क्या कुछ हुआ बैठक में? बैठक सब सामान्य थी। मेरठ के बारे में बात करी गई। हमने कह दिया उनसे कि जिसको आप कैंडिडेट बनाएंगे हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। आप किसको चाहते हैं, कौन बने मेरठ से? हमारी चाहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चाहत है, जिसको बनाएंगे हम उसको लड़ाएंगे। मुरादाबाद में जिस तरीके से एसटी हसन और फिर रुचि मीरा का नाम निकलकर सामने, अब फिर बताया जा रहा है कि एसटी हसन पर भरोसा जता, उसको लेकर भी कोई बातचीत? मैं मुरादाबाद रामपुर में हूँ नहीं, वहाँ की स्थिति, वहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथी सब बता रहे हैं, स्थिति सामान्य, कोई परेशानी नहीं। रामपुर का जिला यूनिट जिस तरीके से बगावती तेवर में आगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इस पर अखिलेश यादव काफी ज्यादा कोई बगावती तेवर नहीं है। अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है, वो कोई बगावत नहीं होती है। तो सब कुछ ऑल इज वेल। अब इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी जगह पर तेज प्रताप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है तेज प्रताप यादव को। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अखिलेश यादव का नाम लगातार चर्चाओं में था कि क्या वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज पारंपरिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन किस तरीके से वो लड़ रहे हैं कन्नौज से, और उनकी जगह तेज प्रताप यादव, उनके भाई को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पर बैठक करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से। इसी गाड़ी में बैठे हुए हम इस अखिलेश जी देखिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। और इस वक्त अखिलेश यादव एक बड़ी बैठक करके जिस तरीके से मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट पर लगातार गतिरोध बरकरार है, उसके बाद यहाँ पर बैठक किए पार्टी दफ्तर में, और उसके बाद बैठक करने के बाद अखिलेश यादव यहाँ से सीधे निकल गए हैं अपने घर के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। इधर यूपी में एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और अपने बेटे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ता तो बिरादरी का वोट कम था, लेकिन बीजेपी के वोट से उनका बेटा लोकसभा में पहुंचेगा। आत्मीयता होते तो जीत के लिए आते हैं। अगर जीत के लिए आए तो आपने देखा होगा कि मैंने 2015 बेटे की बात छोड़ दीजिए कि वो सीट ऐसी है कि हम जहाँ प्रभारी मंत्री हैं बहराइच के, 40 साल से पहला इतिहास है कि नगर पालिका जीता हुआ। वोट जो है, वोट कैसे आएगा, कैसे हम उसे जीत समीकरण बदल सकते हैं। तो 15 सीट लिया तो उसमें 11 हारी हुई सीट लिया तो 9 उसमें जीत कर लिया। जीतने के लिए हमें समीकरण चाहिए, तो इसलिए हमें उनको कमल चुनाव चिन्ह से लड़ाकर जीत में भेजना था। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का कार्य जो है पूरा हो गया कल। बात करें यूपी की ही तो पहले फेज में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर में 13, कैराना में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, मुजफ्फरनगर में 38,
बिजनौर में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इन 8 सीटों के नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम जो है वो वापस जा सकेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल खत्म हो गई। अब जो स्क्रूटनी होगी यानी कि जांच की जाएगी, जो जानकारी इन प्रत्याशियों की ओर से दी गई है वो सही है या नहीं, और अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। 30 तारीख तक जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन वापस भी ले सकेंगे। कुछ उम्मीदवार होते हैं मैदान में ऐसे जो अपना नामांकन आखिरी वक्त में वापस ले लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार से चुनाव अभियान को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। चुनावी रैलियों से पहले मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। 27 मार्च से 31 मार्च तक 4 दिनों में सीएम योगी यूपी की 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे। पीलीभीत से नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। वरुण गांधी का टिकट काटकर उन्हें मौका दिए जाने के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं और निश्चित रूप से पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी ने वरुण गांधी के बारे में कुछ सोचा ही होगा। सुनिए जरा क्या बात होगी। जितिन प्रसाद देखिए पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मौजूदा समय में मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से सांसद, लेकिन उनका टिकट कटा, जितिन प्रसाद को टिकट मिल गया। इधर बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर से नामांकन भरा और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि राम जन्मभूमि बड़ा विषय है जिसे पीएम मोदी ने सुलझाने का काम किया है। एक आरोप ये भी लगता है कि किसान आंदोलन जो अपने चरम पर रहता है, आप उसको भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते और यही मजबूरी है कि किसानों को सड़क पर आना पड़ता है। हम किसी की तोड़फोड़ नहीं कर रहे, ना हम तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं। हमारा काम तो सबका साथ सबका विकास है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतिम सवाल भूपेंद्र जी, पिछली बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें आई, क्या वो अलवर से वो मैसेज जाएगा कि एक बार फिर से वही नारा, फिर से वही रिकॉर्ड? बिल्कुल 25 की 25 सीटें आएंगी। लोग ये जान चुके हैं कि कांग्रेस में देश को शासन देने की क्षमता नहीं है। ऐसे में जो पार्टी और जो नेतृत्व इस क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, लोग उसको चुनते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए टीएमसी की छात्र इकाई ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये घटना उस वक्त हुई जब राज्यपाल आसनसोल में मौजूद काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस के काफिले के वहां पहुंचते ही टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखा कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के आने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। उनके हाथों में काले झंडे और पोस्टर नजर आए। इस दौरान वहां सुरक्षा का भी तगड़ा इंतजाम दिखाई दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से दूर कर दिया, लेकिन राज्यपाल का विरोध करते हुए वो लोग रास्ते के किनारे ही खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। टीएमसी की छात्र इकाई ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर केंद्र सरकार के इशारे पर ममता सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।